Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a metallic wire carrying a current I is bent into the form as shown in the figure. The circular portion ABC of wire of radius small r and the straight portion AC subtends an angle 2 theta at the center O. We need to find the magnetic field due to the conductor at point O. So यहाँ पे बेसिकली दो सेक्शंस हैं वायर के, एक तो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है और दूसरा जो है वो है एंगल straight wire के फॉर्म में. So as a key concept we must remember the direct result. So we can write magnetic field due to arc. Just we are writing the magnitude over here. So हम लिखेंगे म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर. सो दिस इज द रिजल्ट. और अगर हमें उसका डायरेक्शन चाहिए होगा सो वी विल मेक यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल. सो क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो अपने केस में अगर हम ऐसा करें सो इट विल बी इनवर्ड, थंब इनवर्ड पॉइंट करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड ड्यू टू दिस आर्क. अब सिमिलरली स्ट्रेट वायर के लिए बात कर लेते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि फाइनाइट लेंथ का वायर है. सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जस्ट वी विल राइट वायर. सो इसे हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय इट विल बी 4 पाई ए. अब ए जो होता है वो दूरी होती है उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं ड्यू टू दैट वायर. सो यहाँ पे अगर हम देखें वो दूरी किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी. ऑलराइट, सो वो दूरी यहाँ पे वी नीड टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस. फिलहाल के लिए अगर हम मान लें उसे ए तो हम ए लिखेंगे यहाँ पे एंड एंगल जो सबटेंड कर रहा है उसे हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. साइन अल्फा बीटा जो है वो एंगल सबटेंड कर रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर. ऑलराइट, सो दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू रिमेंबर. ए होगा वो डिस्टेंस उस पॉइंट का फ्रॉम दैट वायर. सो ये दो रिजल्ट को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अब सिमिलरली वायर के लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वायर दैट इज करंट और कर्लिंग द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो हम पहले लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क की वजह से निकाल लेते हैं. फील्ड ड्यू टू आर्क, अगर हम आर्क की बात करें सो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है पॉइंट ओ पे, दिस इज द एंगल वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग. सो हम कह सकते हैं दिस विल बी 360 माइनस ऑफ 2 थीटा. ऑलराइट, सो वी कैन राइट, इसे हम कह देते हैं बी आर्क एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई अपॉन 4 पाई आर. अब आर की जो बात हो रही है वो तो स्मॉल आर ही होगा. अब थीटा जो है वी हैव टू कीप इट इन रेडियन, सो वो ध्यान में रखना है. सो रेडियन और ये एंगल की बात, हमें ये एंगल चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एंगल. सो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई में से पूरा 2 थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा. ऑलराइट, अब यहाँ से इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, सो वी विल गेट म्यू नॉट आई, इसमें से पाई माइनस थीटा 2 कॉमन निकाल के नीचे से कैंसिल आउट कर देंगे. सो हमारे पास जो नीचे रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 पाई आर. सो लेट्स से ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क. अब हमें फाइंड करना है और इसका जो डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ सो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम इसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन है इनवर्ड. ऑलराइट, राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन है इनवर्ड एट पॉइंट ओ. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर. सो वी कैन राइट बी ऑफ वायर, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई. अब डिस्टेंस जो है अगर हम ध्यान से देखें सो इट इज ओ एन डिस्टेंस हमें चाहिए. सो अभी फिलहाल के लिए वी विल राइट इट एट ओ एन ओनली. ऑलराइट, या फिर हम इसे x मान लेते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स से x मान लिया हमने उसे, तो उसे हम x रख देंगे यहाँ पे एंड इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ साइन थीटा. ये एंगल यहाँ पे सबटेंड किया इसने और इस एंड ने भी यही एंगल सबटेंड किया. तो साइन थीटा, अल्फा की जगह थीटा आ जाएगा, बीटा की जगह भी थीटा. तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 2 साइन थीटा. ऑलराइट, अब यहाँ से इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें सो इट कैन राइट इट एज टू बी म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स और इसको हम लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा. अब अगर ध्यान से हम देखें सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अगर x की वैल्यू और r की वैल्यू. अगर मैं यहाँ से बिफोर दैट हम उसका डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन इसका भी इनवर्ड होगा राइट हैंड थंब रूल से.
सो डायरेक्शन ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं हमें, ये वायर की वजह से है। अब इसे हम फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं जस्ट टू गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। सो नेट के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन राइट बी नेट एट ओ, डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज ड्यू टू आर्क प्लस ड्यू टू व्हाट, वायर। जस्ट हमें इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना है एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है, सो जस्ट इट विल बी स्ट्रेट अवे फॉर एडेड। इसको हम एल्जेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, बट बिफोर दैट हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर हम देखें ध्यान से इस फिगर में, सो x को हम लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज r cos थीटा। कैसे, अगर हम इस ट्राइंगल में ओ ए एन में देखें, राइट एंगल ट्राइंगल में, सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी x बाय r। सो x क्या हो जाएगा, r cos थीटा। सो x की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, r cos थीटा। बस इतनी सी बात है एंड वी विल नाउ एड इट अप वेक्टोरियली क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो वेक्टोरियली करें, अल्जेब्रिकली बोलें, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो वी कैन से therefore b नॉट क्या आ जाएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन आर्क के लिए क्या मिला हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पाई माइनस थीटा। ऑलराइट, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ऑफ, इसके लिए हमें क्या मिला है, ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कॉस थीटा, और यहाँ पे मिला है तो हमें साइन थीटा। सो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी नथिंग बट इट इज tan थीटा। So this is what the net magnetic field at point O we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.